एसईओ की जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसको जितना चाहें हम खुद लटकाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। जब चाहें इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जो सबसे मेजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दो चीज़ें होती हैं मेरे नज़दीक। एक आपको टॉपिक पिक करना आता हो, एक अच्छे टॉपिक में, और एक ज़रा थोड़े लो क्वालिटी के टॉपिक में आपको डिफरेंस पता हो। जिस पे हमने पहले बात हुई थी कि एक जेनेरिक टॉपिक फील होता है और एक ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। तो इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। एक दूसरा आपको आर्टिकल लिखना आता हो, या एटलीस्ट आप जो उस किसी एक्सपर्ट बंदे से आर्टिकल लिखवाएं। तो अगर आपका टॉपिक अच्छा है, आर्टिकल अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें की जो इम्पोर्टेंस है वो कम है, वो कहीं ना कहीं हम उसको मिस भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें नहीं मिस हो सकती। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका टॉपिक अच्छा हो और आपका आर्टिकल अच्छा लिखा हो तो आप रैंक कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है, लेकिन इसके मुकाबले में नहीं है। आप अगर टॉपिक अच्छा नहीं पिक किया, जितना मर्जी उसके ऊपर अच्छा आर्टिकल लिख लें, वो नहीं रैंक हो पाएगा। सिमिलरली अगर आपका टॉपिक अच्छा है लेकिन आपने आर्टिकल अच्छा नहीं लिखा तो वो फिर भी रैंक नहीं करेगा। ये दो चीज़ें जब आपने ठीक कर ली हैं तो उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि अच्छा ये भी ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक कर लेते हैं। प्रायोरिटी ये दो चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम हमने ऑन पेज एसईओ देखी थी कुछ चीज़ें, और अब कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, थोड़ी सी एडवांस हैं। चीज़ें वही हैं लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो जाएंगी अब। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑन पेज एसईओ के अंदर किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें लिंक का स्ट्रक्चर है। इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स पे हमने बात की थी। कुछ लोग वर्ड्स के अंदर लिंक दे देते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिकली अलहदा लिख देते हैं, और कुछ लोग किस तरह से को किस तरह से। लेकिन जिस तरह से भी हैं, लिंक्स ज़रूरी हैं, इंटरनल लिंक्स। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का बना हुआ है, जिसमें हमारे पास ऊपर ऊपर होम पेज है, और जब भी हम वेबसाइट का होम पेज पे जाते हैं तो कुछ ऊपर एक वेबसाइट्स की लिंक्स आ रही होती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरी होम की वेबसाइट है तो मेरे पास होम पेज पे जाएंगे तो ऊपर ऊपर लाइटिंग, सिक्योरिटी, इंटरटेनमेंट, इस तरह की कैटेगरीज हैं कि जो क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग से रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं जी वो उस कैटेगरी में पड़े हैं। जो जी लाइटिंग से रेलिवेंट है, लाइटनिंग से, वो उस कैटेगरी के अंदर है। तो ऊपर वो मेन मेन हेडिंग्स हैं कि आपने लाइटिंग से रेलिवेंट कुछ चीज़ें आर्टिकल्स देखने हैं तो ये इस पर क्लिक कर लें। अगर आपने घर की सिक्योरिटी पे आर्टिकल्स देखने हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर लें। ये वो बड़ी लिंक्स होगी। इनको हम कैटेगरीज भी बोलते हैं, या आप इनको फोल्डर्स का नाम भी दे सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ट्रैवलिंग से अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने सिटी वाइज बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग पे, तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, और आगे कैलिफोर्निया लिख लें, और अगला कोई किसी को स्टेट की बात कर लें। तो ये मेरी मेन तीन कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर मैं न्यूयॉर्क से रेलिवेंट जो भी आर्टिकल्स लिख रहा हूँ वो सारे के सारे न्यूयॉर्क वाले फोल्डर्स में जाएंगे, और जो कैलिफोर्निया से रेलिवेंट लिख रहा हूँ सारे के सारे कैलिफोर्निया वाले फोल्डर में चले जाएंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जिसमें अभी तक। तो ये फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के आर्टिकल्स हैं तो उसके अंदर ये पहला ब्लॉग लिखा है, ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल, सिमिलरली तीसरा आर्टिकल। ये सारे इस तरह से ऊपर को खुद ब खुद आपस में लिंक्ड होंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपकी वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद लिंक कर रहे होते हैं। जो ये आर्टिकल लिखा है इसमें अगर मैंने कैलिफोर्निया के बात की है तो मैं थोड़ी सी कैलिफोर्निया वाली लिंक दे सकता हूँ ब्लॉग को। सिमिलरली यहाँ से मैं किसी और ब्लॉग को भी लिंक दे सकता हूँ। तो ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। हम इसको दोबारा से ड्रा करके देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा होम पेज हो गया, मेन वेबसाइट होगी, इससे हमारा ये पहली कैटेगरी निकलती है, ये सेकंड कैटेगरी आएगी, और सिमिलरली फॉर एग्जांपल जस्ट तीन कैटेगरीज हैं। ये मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी। इससे क्या होगा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने घर की एग्जांपल ली सिक्योरिटी, तो घर के सिक्योरिटी के जितने इश्यूज हैं, ये पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के वो सारे उसी में आते रहेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे को आपस में लिंक करते रहेंगे। ये खुद ब खुद लिंक्स का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अगर हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, कैटेगरीज बनाई हैं प्रॉपर, जो भी है आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक के ऊपर भी बात करती है उसमें कैटेगरीज बन सकती हैं, बनानी चाहिए भी।
और ये फॉर एग्जांपल ये होगी सिक्योरिटी से रेलिवेंट फॉर एग्जांपल, और ये होगी लाइटिंग से रेलिवेंट। सिमिलरली इसमें भी आर्टिकल्स लिखता रहूँगा, ये लाइटिंग से पहला आर्टिकल, लाइटिंग से दूसरा, लाइटिंग का तीसरा, सिमिलरली सो ऑन। ये जो है ये आपस में एक दूसरे को लिंक ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट जगह बन रही है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइटिंग बल्ब की बात की और यहाँ पे लाइटिंग स्ट्रिप की बात की, जो लंबी सी पट्टी सी होती है। तो अगर कोई बात आपस में की है कि जो लाइटिंग से ज़्यादा स्ट्रिप्स अच्छी होती हैं, तो मैं इन दोनों को भी आपस में लिंक कर दूंगा। अगर यहाँ से मैंने बात की कि घर के बाहर आपने सिक्योरिटी बल्ब लगाना है, तो हो सकता है मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी बल्ब की या सिक्योरिटी की बात की हो, तो उनको आपस में लिंक कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ से जो लिखूँगा उनको भी आगे पीछे कहीं पे लिंक कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट ईज़ी टू मैनेज और ईज़ी टू हैंडल, और बड़ी जल्दी से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक सा स्ट्रक्चर हो सकता है आर्टिकल्स का, हमारी वेबसाइट का। और इसको मैनेज करना भी आसान है, समझना भी आसान है, इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, और यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट के शुरू से। अगर हम अच्छे से लेके चलें तो ये बड़ा इजीली वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हमें खुद इमेजिन करके चलना होता है कि हम एक कैटेगरी बनाएंगे, हमारे ये फ़लाने आर्टिकल उस कैटेगरी में, फ़लाने आर्टिकल उस कैटेगरी में, और बीच में हम उन आर्टिकल्स को कहीं जगह अगर बनती है तो हम उनको लिंक करते रहेंगे आपस में। तो ये एक गुच्छा टाइप सा बन जाएगा लिंक्स का, और ये बड़ी अच्छी इंटरनल लिंक्स हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ले लेते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, उसकी ये एक डॉट एक पेज या आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में ये लिंक्स जा रही हैं दूसरे को। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ी बेसिक लिंक स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि कहाँ से कितने लिंक्स लिख रही हैं, ये होम पेज से सारी जा रही हैं। अगर मैं इनको थोड़ा देखूँ कि कितनी आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, तो ये कुछ इस तरह का बनता है, ये लिंक्स का स्ट्रक्चर। ये जस्ट एक को ही अगर हम देख लें तो वो कितनी लिंक्स आ रही हैं या कितनी जा रही हैं। ये ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट बन रही होती हैं, मैंने बताया पहले, खुद ब खुद आपकी वेबसाइट के अंदर बन रही होती हैं। जितनी ज़्यादा बन रही हैं उतना अच्छी चीज़ है, हमारे लिए मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि यार इस जगह मुझे उसको दूसरे आर्टिकल को लिंक करना चाहिए, वो हम लाजमी करेंगे, वो खुद जो हम बनानी है वो बनाएंगे। ये इट इज़ इम्पोर्टेंट समथिंग। ठीक हो गया। तो ये हमारी इंटरनल लिंक्स होती हैं, या लिंकिंग का स्ट्रक्चर आप जो मर्ज़ी फॉलो कर लें, मैंने बताया, लेकिन इंटरनल लिंक्स होना ज़रूरी है। जी, इसमें कोई इशू या कंफ्यूज कर रही थी? ये एडिटेबल होते हैं जी, क्या होते हैं? ये जो फर्स्ट वाला जो मेन मैनुअल जब उसको हम एडिट कर सकते हैं, कर सकते, किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन जितना कम करें उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मेन्यूज टाइप होते हैं ना आर्टिकल का स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, ये वन टाइम होती है। लाइक बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ कम्प्लेक्स। देखें ना, अगर ये मैं रख चुका हूँ मेन्यू वन, अब इस मेन्यू वन की एक लिंक भी बन चुकी होगी, यूआरएल भी बन चुकी होगी, इसके अंदर मैंने ये 5 ब्लॉग्स लिख लिए हैं, तो इन 5 ब्लॉग्स को ये एक यूआरएल अटैच हो चुकी है, इनके साथ कनेक्ट हो चुकी है। कल को अगर मैं ये यूआरएल चेंज कर देता हूँ, ये नाम चेंज कर देता हूँ, तो उसका इफेक्ट इन 5 नीचे वाले 5 पे भी पड़ेगा। मेरा दोस्त ये था कि हम मतलब ऐड कर सकते हैं, और ये मतलब हमने फिलहाल 3 रखी मेन मेन्यू थी। मेरी वेबसाइट 12 है, जो होम वाली वेबसाइट नहीं, मतलब शुरू में हमने 3 रखे, बाद में चेंज कर दिया। जितने मर्जी कर लें, हमारी वेबसाइट है ना, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें, लेकिन एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक। नेक्स्ट आती है चीज़ें कि अगर हम इनमें से ये फॉर एग्जाम्पल 9 ब्लॉग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, किसी एक ब्लॉग को हमने कोई लिंक नहीं दी, कहीं से भी उसको लिंक नहीं आई, इस तरह के पेजेस को बोलते हैं ऑर्फन पेजेस, यतीम है कुछ है। तो ये सारे आपस में हंसी खुशी एक दूसरे को लिंक दे रहे हैं हमारी अपने ही वेबसाइट के अंदर, ये एक बेचारा लहदा रह गया। होता क्या है, जब हमने पढ़ा था कि गूगल के बॉट्स किस तरह से काम करते हैं, वो एक लिंक पे जाते हैं, वो वहाँ से फिर दूसरे लिंक पे, फिर तीसरे लिंक पे, वो लिंक्स के ज़रिए ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर उन्हें वो लिंक जो दूसरे पेज पे लेके जा रही थी, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे, होम पेज से वो एक पेज पे गए, फिर वो दूसरे पे गए, दूसरे से लिंक वापस मिल गई होम पेज पे, तो नीचे वाले आर्फन पेज बेचारे मुंह देखते रह गए, हमारी तरफ भी कोई आएगा, हमारी तरफ भी कोई आएगा, तो कोई नहीं आया। उनको
जब हमने लिंक्स ही नहीं दी अपनी ही वेबसाइट से, जब लिंक नहीं दी, तो गूगल समझता शायद ये पेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसी वजह से हमने उनको इग्नोर किया। तो और दूसरा ये कि गूगल के बॉट्स की जो वहाँ तक पहुँचने की जो चांसेस हैं वो भी ज़रा कम हो जाते हैं। और तीसरा, हमें कोई अगर किसी पेज पे लिंक जूस मिलना था जो कि हम उस पेजेस तक ट्रांसफ़र कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए हम। तो हमने लिंक जूस भी मिस कर दिया इन पेजेस के ऊपर। हमने, हो सकता है गूगल वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, लेकिन अगर गूगल उन पेजेस तक पहुँच गया तो हमने क्योंकि किसी पेज से लिंक ही नहीं किया उनको, तो गूगल ये समझेगा कि ये जो पेजेस हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हीं पेजेस को लिंक करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो फिर चांसेस हैं कि इन इस तरह के पेजेस को वो मिस कर जाएंगे। तो अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा है तो उसको लिंक नहीं किया तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है ऐसी। और इसीलिए इसको ये थीम बोलते हैं आर्टिकल पेजेस। इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला एक है, ये रिसेंटली इसकी क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई साइलो स्ट्रक्चर की, काफ़ी हिट रहा है ट्रेंडिंग में, जिसे कहते हैं एसईओ इंडस्ट्री के अंदर। ये एक बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। ये वेबसाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि हम एक एक थ्योरी कह सकते हैं इसको, कि ये थ्योरी बड़ी जल्दी गूगल को ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ जाता है और वो रैंक करता है। जितनी मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैंने ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया कभी इसको, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं इसके साथ, अगर हम एक अच्छे से वेबसाइट का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, एटलीस्ट ये समझ लेना कि हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा से मेंटेन रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। क्योंकि हमने ये वाला स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया है, ये मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3, हम ऑलरेडी कैटेगरीज बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये तो मस्ट है। अब हर आर्टिकल को एक प्रॉपर कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी से हमारा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर और सारे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है, ये हमारा मेन पेज आ गया, ये हमारी कैटेगरीज आ गई। इस एक कैटेगरी के अंदर और आर्टिकल्स हैं, हो सकता है किसी एक आर्टिकल के अंदर हमने कोई और सब टॉपिक्स लिखे हों, मजीद आर्टिकल्स लिखे हों। सिर्फ ये साइलो स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि ये आपस में ही, फॉर एग्जांपल ये पहला पहला जो है, ये फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के आर्टिकल्स हैं, तो सिक्योरिटी से नीचे जितने भी हैं ये सिक्योरिटी के आर्टिकल्स लिखे हैं। तो साइलो स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि आपके सिक्योरिटी वाले आर्टिकल से किसी दूसरे लाइटिंग वाले आर्टिकल को लिंक नहीं जानी चाहिए। जितनी भी लिंक्स हैं वो ऊपर नीचे डिवाइड होनी चाहिए ऐसे। नीचे वाले आर्टिकल्स ऊपर वाले आर्टिकल्स को लिंक कर रहे हैं, और ऊपर वाले नीचे वाले को आर्टिकल को लिंक कर रहे हैं, कि नीचे वाले ऊपर वाले को लिंक कर रहे हैं। ऊपर नीचे लिंक्स डिवाइड कर लें, लेकिन बगल वाले किसी को साथ वाले किसी आर्टिकल को लिंक नहीं देनी। तो सिक्योरिटी वाले आर्टिकल जस्ट सिक्योरिटी वाले आर्टिकल्स को लिंक्स देंगे, और जो लाइटिंग से बात कर रहे हैं लाइटिंग वाले आर्टिकल सिर्फ लाइटिंग वाले को लिंक्स देंगे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप होगा। हाँ, नहीं, वो डिवाइड होगा वैसे ही। फॉर एग्जांपल इस पेज पे हमें लिंक जूस मिला कि नहीं कहीं से, तो वो नीचे वाले सब पे डिवाइड होगा। यानी कि सिक्योरिटी वाले से किसी पे मिलता है तो वो सिक्योरिटी वालों में ट्रांसफर होगा, तो लिंक जूस हमें लाइटिंग वालों के लिए अलग से कहीं से लेना पड़ेगा, तो लाइटिंग वाला अलग लाइटिंग में ही डिवाइड होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलेगा। सब में जा सकता है, जिसमें वो इवन के हम कुछ एसईओज ये भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट 6 मंथ या साल पुरानी हो चुकी है, तो साल अगर पुरानी हो गई तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी पेज पे लिंक जूस मिला होगा। तो वो क्या करते हैं, एक पेज है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर हमें कुछ लिंक जूस मिला है, वो थोड़ा सा अथॉरिटी में रखता है गूगल के पेज नज़र के अंदर, क्योंकि उसको लिंक्स कर रही है दूसरी वेबसाइट्स। तो वो जब न्यू आर्टिकल लिखते हैं, तो न्यू आर्टिकल एक न्यू आर्टिकल, उसको कहीं से भी लिंक जूस नहीं मिला होगा, तो वो उस न्यू आर्टिकल की लिंक उस पुराने वाले आर्टिकल के अंदर जाके खुद दे देते हैं। इंटरनल लिंक है ना, उससे क्या होता है कि वो जो लिंक जूस ट्रांसफ़र होता है वो न्यू वाले को भी मिलना शुरू कर देता है। ब्रांड न्यू आर्टिकल जो भी हमने लिखा है उसको लिंक जूस मिलना शुरू कर देता है। ये पुराने स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ एसईओज ऐसे भी करते हैं और ये वर्क भी करता है। तो साइबर स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी लास्ट टाइम कुछ बड़ी हलचल मची थी। तो साइबर स्ट्रक्चर ये है, और इसमें होता है बस कि आपने टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स लिखते रहना है। कि अगर आप सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अंदर को आर्टिकल, सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी कैमराज आ जाएंगे, सिक्योरिटी कैमराज के अंदर फलाना सिक्योरिटी कैमरा, फलाना सिक्योरिटी कैमरा। तो ये अब टॉपिक फिर सब टॉपिक फिर सब टॉपिक, हर चीज़ को डिस्कस करते रहें। साइबर स्ट्रक्चर ये बताता है।
और उन्हीं को आपस में लिंक करेंगे ऊपर नीचे। बाकी सारे स्ट्रक्चर पे चले जाएं, चाहे आप पिछला जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड इंटरनल लिंक्स इंपॉर्टेंस रखती हैं अपना। एक उनका मुकाम है जिसे कहते हैं, एक उनका एक मकाम है। जी, इसमें या अभी तक जो बाकी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें कोई इशू। अगली चीज़ आती है कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर। और इस पे हमारी वैसे बात हो भी चुकी है, यूट्यूब की मैंने वीडियो भी रिकमेंड की थी वैसे, शायद किसी आपने देखी थी, बाकी में शायद नहीं देखी थी। और कीवर्ड डेंसिटी ये होता है कि आप किसी एक आर्टिकल के अंदर या किसी एक पेज में एक कीवर्ड को कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं, ये परसेंटेज में बात होती है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है और उसमें एग्जैक्ट अपना कीवर्ड एग्जैक्ट बिल्कुल उसको चेंज नहीं करना, हल्का सा भी इस एम आर भी नहीं लगाना उसमें, तो एग्जैक्ट कीवर्ड को अगर आपने 2 दफ़ा यूज़ किया है तो आप 2% कीवर्ड डेंसिटी रख रहे हैं उसको। वालेकुम सलाम। तो वो मैंने बताया था कि उसकी कोई वर्थ नहीं है आज के दौर के अंदर कीवर्ड डेंसिटी की, और कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये है कि आपको जब इस इंडस्ट्री में आएंगे, शुरू करेंगे, तो ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, कीवर्ड डेंसिटी वगैरह का, कि आपने कीवर्ड को कितनी दफ़ा यूज़ किया आर्टिकल में। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इसमें और भी क्या बात हो सकती है। बस नेचुरली किसी जगह आता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, और नेचुरली ज़रूरी नहीं कि आपने एग्जैक्ट कीवर्ड को ही यूज़ करना है। अब जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ उनमें ओरिजिनल कीवर्ड कहीं पे भी नहीं आता, इवन के एग्जैक्ट कीवर्ड तो कहीं पे भी नहीं आता, बहुत कम है। आप फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, तो आप ये कर लें रिकमेंडेड माउस फॉर गेमिंग, या गुड माउस फॉर गेमिंग, गेमर्स लव दिस माउस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लें डिफरेंट लोकेशंस पे, तो वो ज़्यादा पावरफुल है उस चीज़ के लिए, बजाय कि आप एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज़ करें। तो इधर उधर को घुमा फिरा के आप बात कर लें, वो ज़्यादा पावरफुल है, जिसको हमने एल एस आई के तौर पे भी काउंट किया। अच्छा, एल एस आई का भी ज़रूरी नहीं कि आपने सारे एल एस आई को यूज़ करना है आर्टिकल के अंदर। आपने जैसे उनसे वर्ड की इंस्पिरेशन लेनी होती है कि एल एस आई के अंदर कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस्ट का, बेस्ट गेमिंग माउस, तो हो सकता है जो एल एस आईज हैं या यूज़र्स हैं वो सर्च कर रहे हो टॉप रेटेड गेमिंग माउस, तो अब टॉप रेटेड का जो वर्ड है वो मुझे नहीं पता था, मेरी मेरी वोकेबलरी में ही नहीं था, या मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं। तो एल एस आई से हमने जस्ट वर्ड्स की इंस्पिरेशन लेनी होती है, क्योंकि हम आर्टिकल्स के अंदर उस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकें, हमारी वोकेबलरी थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके स्पेसिफिक उसकी आर्टिकल के लिए। तो वो भी आप कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ रहेगी उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी की बस ये लैपटॉप जल्दी बंद हो जाना, बाकी कहानी फिर सही है।